फिर से एक नया दुर्लभ वायरस और फिर से एक नई दुर्लभ बीमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मंकी वायरस की, जो यूरोप और अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक 10 से अधिक देशों में फैल चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है मंकी वायरस और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना महामारी अभी हमारी यादों से दूर गया भी नहीं था कि एक नई और दुर्लभ बीमारी ने दस्तक दे दी। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स फिलहाल ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा में फैल रही है। अर्थात फिलहाल यूरोप और अमेरिका ही इससे प्रभावित है। भारत अभी इसकी पहुंच से बहुत दूर है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि हेल्थ या स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी वेबसाइट में दी गई जानकारी को ही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसमें जाकर पढ़ भी सकते हैं। मंकी पॉक्स के बारे में पूरी जानकारी इस प्रकार है। इस बीमारी को मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार मंकी अर्थात बंदर में ही पाया गया था। क्योंकि वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों जैसे चूहा है, रैबिट है या विभिन्न जानवरों को रिसर्च के लिए रखते हैं, वैसी वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बंदरों को भी रिसर्च के लिए अपनी लैब में रखा था। उन्हीं बंदरों में यह बीमारी सबसे पहली देखी गई। क्योंकि यह बंदर में पहली बार पाया गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया है। और इसकी खोज 1958 में हुई थी, लेकिन इंसानों में यह पहली बार 1970 में डिटेक्ट किया गया था। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। यह वायरल जूनोटिक डिसीज है, मतलब यह एनिमल से मानव में फैलता है, लेकिन मानव से मानव में भी फैल सकता है। वायरस कुछ इस तरह से दिखता है। कहाँ पाया जाता है मंकी वायरस? यह मुख्यतः या सामान्यतः मध्य व पश्चिमी अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले जानवरों में पाया जाता है। और इस क्षेत्र अर्थात मध्य व पश्चिमी अफ्रीका के लोगों द्वारा विश्व के अन्य देशों में ट्रैवल करने के कारण ही यह बीमारी अन्य देशों में फैली। कैसे पता चलेगा कि आपको मंकी पॉक्स हो गया है? तो इसके कुछ लक्षणों को जान लेते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो यदि आपको मंकी पॉक्स हुआ है तो सबसे पहले फीवर आएगा, तेज सर दर्द होगा, साथ ही मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, थकान महसूस होगी, स्किन या त्वचा पे छोटे छोटे फफोले या फोड़े पड़ जाएंगे। ये फफोले वैसे ही होते हैं जब चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स या फिर जिसको छोटी माता कहते हैं आम भाषा में होते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स में होने वाले फोड़े चिकन पॉक्स की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं। साथ ही त्वचा में रैसेस या खरोच जैसी लालिमा आ जाती है और घाव हो जाते हैं। त्वचा में लालपन या खरोच जैसी स्थिति बुखार के शुरुआती 3 दिन में ही दिखने लग जाते हैं। फोड़ों में पानी की तरह या हल्का पीलापन लिया हुआ द्रव भरा होता है। मंकी पॉक्स में फोड़ों की संख्या थोड़े बहुत से लेकर हजारों की संख्या तक में हो सकती है। मुख्यतः यह चेहरे पे या हथेली पे, मतलब हाथ के सफेद वाले भाग पे, पैरों के सोल पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ माउथ या मुंह के अंदर हो जाता है या फिर जननांगों में भी हो सकता है, और साथ ही साथ आंखों में हो जाता है। आंखों में होता है तो फिर सीधा सीधा अंधा कर देता है। ये लक्षण मंकी पॉक्स वायरस के आपके शरीर में प्रवेश होने के 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं, अर्थात 21-22 दिन तक रहते हैं, फिर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। इसका अभी तक कोई फुल प्रूफ इलाज नहीं है तथा इसका कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। एक सवाल हमारे मन में आता है कि कितना खतरनाक है ये? क्या ये हमारी जान भी ले सकता है? तो WHO के अनुसार इसमें केवल उन लोगों की जान जा सकती है जिनको बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब पहले से और बहुत ज़्यादा बीमारी है, या फिर बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी को खतरा हो सकता है, जिनकी इम्यून सिस्टम या फिर प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो, या फिर उन देशों में जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम उपलब्ध है, वहाँ पे जान जाने का जोखिम है। WHO के अनुसार सिर्फ 3 से 6% लोगों की ही डेथ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। हालांकि इस बीमारी के होने के बाद कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जीवन से जुड़ सकते हैं, जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाना, साथ ही स्किन प्रॉब्लम होना आदि। कैसे मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्य को होता है? सिंपल सी बात है, यदि किसी जानवर को पहले से मंकी पॉक्स वायरस है और यदि आप उसके टच में आते हो तो निश्चित रूप से आपको होने की संभावना हो जाएगी। दूसरी बात, मान लो किसी जानवर को मंकी पॉक्स हो चुका है और उसका मीट या उसका मांस यदि खाते हैं तो आपको हो सकता है। यदि वह मांस ढंग से नहीं पका हुआ है तो
किसी जानवर के अंदर पहले से मंकी पॉक्स वायरस है तो यदि आप उसको छू लोगे तो भी आपको होने की संभावना होगी। यह वायरस मुख्य रूप से रोडेंट्स मतलब चूहा की प्रजाति के जितने भी प्राणी होते हैं उसमें पाए जाते हैं, साथ ही प्राइमेट्स अर्थात बंदर प्रजाति में पाए जाते हैं। तो आपको चूहा, गिलहरी, बंदरों से दूर रहना है। अब बात आती है कि मनुष्य से मनुष्य में मंकी पॉक्स वायरस कैसे फैलता है। किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स बीमारी का लक्षण है और यदि वह उस बीमारी के 2 से 4 सप्ताह के बीच के पीरियड में है और इस पीरियड के दौरान आप उनसे संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको होने की संभावना होगी। साथ ही यदि उसको टच करेंगे, उसका किसी बॉडी फ्लूइड जैसे पस हो गया, मतलब पीप जिसको नहीं बोलते हैं, घाव से जो निकलता है, या फिर उसका खून हो गया, साथ ही उसके त्वचा में होने वाले घाव हो गया, तो वो सब के टच में आएंगे तो आपको होने की संभावना निश्चित रूप से होगी। साथ ही उसके कपड़े, उसकी बेड, उसके टॉवेल और उनके यूज के जितने भी सामान है उसको यदि आप यूज करते हैं तो आपको मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। अब मंकी पॉक्स वायरस तो किसी भी मनुष्य के लार में भी हो सकता है, तो यदि आप किसी के लार के संपर्क में भी आते हैं तो भी आपको संभव है हो सकता है। साथ ही कोई महिला गर्भवती है और उसके अंदर यदि मंकी पॉक्स वायरस प्रवेश कर चुका है तो उसके बच्चे को भी होने की संभावना हो जाती है। क्या मंकी पॉक्स वायरस या मंकी पॉक्स इन्फेक्शन से बचने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है? तो जी नहीं, वर्तमान में इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पहले स्मॉल पॉक्स या छोटी माता या चिकन पॉक्स महामारी के तौर पे थी तो उसके लिए वैक्सीन था, लेकिन 1980 तक आते आते स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया तो उसकी वैक्सीन भी बनना बंद हो गई। हाँ, लेकिन जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है तो उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है मंकी पॉक्स वायरस से। नवजात शिशुओं तथा बच्चों में मंकी पॉक्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, बड़ों में थोड़ी कम होती है, जो एडल्ट्स हैं उनमें थोड़ी कम होती है। हाल ही में 2019 में स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी, MVABN। यह इमवैनेक्स जाइनियोस इमवैम्यूनी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसकी उपलब्धता विश्व में बहुत ही कम है। मान लो आपको मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप किसी के कांटेक्ट में मत आइए, क्योंकि आप यदि किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो आपसे किसी और को होने की संभावना होगी। दूसरा, आप हेल्थ वर्कर्स को कांटेक्ट कीजिए या डॉक्टर्स के पास जाइए। तीसरा, हाथों को धोइए और स्वच्छ रहिए। चौथा, आप सेल्फ आइसोलेटेड, जिसको अपन सामान्य भाषा में कोरोना काल में क्वारंटाइन कहते थे ना, वही कीजिए। और डॉक्टर की परामर्श से लैब में टेस्ट कराइए और मेडिकल केयर लीजिए, दवाई वगैरह लीजिए जो डॉक्टर परामर्श करे वो वाली। तो भैया वैक्सीन तो उपलब्ध नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट के लिए कोई आवश्यकता होती नहीं है, ये 4 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है विथआउट मतलब बिना किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता के। लेकिन कंटिन्यूअस डॉक्टर के संपर्क में रहना है, खुद से इलाज नहीं करना है भैया, वरना निपट जाओगे। खुद डॉक्टर बनने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर्स मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के कुछ केसेस को सॉल्व करने के लिए VIG अर्थात वैक्सीनिया इम्यून ग्लोबुलिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ टेकोविरिमेट अर्थात टपॉक्स TPOXX एक एंटीवायरल दवाई है जिसका इस्तेमाल जनवरी 2022 से किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या यह कोरोना की तरह भयानक महामारी बन जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स होने की संभावना तभी होती है जब किसी व्यक्ति जिसको पहले से ही मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हो चुका है उसके क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, मतलब एकदम छूते हैं, उसकी स्किन को छूते हैं, उसके लार को छूते हैं, तो ऐसी कंडीशन में होता है। इसीलिए जनरल पब्लिक सामान्य लोगों में इसका आउटब्रेक मतलब बड़े पैमाने पर फैलने का रिस्क बहुत कम है, मतलब महामारी बिल्कुल भी नहीं बनेगी बॉस। तो क्या WHO इसके लिए ज़्यादा सतर्क नहीं है? नहीं दोस्तों, WHO मंकी पॉक्स के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा सतर्क है और यह बिल्कुल भी इसको फैलने नहीं देना चाहता है। इसीलिए कंटिन्यूअस विभिन्न देशों के बीच बैठकें की जा रही है ताकि इस वायरस को जिस स्थान पर है वहीं पे ख़त्म किया जा सके और इसका आउटब्रेक या बड़े पैमाने पर फैलाव ना हो। क्या मंकी पॉक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है? मतलब सीमेन या वेजाइनल फ्लूइड से होने वाला इन्फेक्शन है? तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन सेक्स करते समय या फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट होते समय यदि स्किन में
मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन या फोड़ा है या घाव है, उसके थ्रू आपके पार्टनर को मंकी पॉक्स वायरस पहुंच सकता है और उनको मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी तक वेजाइनल फ्लूइड या सीमेन से होने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि यदि आपके जननांगों या फिर मुंह में यदि मंकी पॉक्स का घाव या फोड़ा है तो निश्चित रूप से संभावना है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के समय आपके पार्टनर को मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन एटलीस्ट सीमेन या वेजाइनल फ्लूइड से तो अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि मंकी पॉक्स ट्रांसमिट होता है। WHO की वेबसाइट में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्वेश्चन है, आर मेन हु हैव सेक्स विथ मेन एट हाई रिस्क ऑफ कैचिंग मंकी पॉक्स? मतलब लड़के लड़के सेक्स करते हैं तो क्या मंकी पॉक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है? तो इसमें सिंपल सी बात है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से मंकी पॉक्स होने की संभावना है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे मैन टू मैन हो चाहे वुमेन टू मैन हो, कुछ भी हो। तो क्लोज फिजिकल कांटेक्ट की बात हमेशा इसमें कही जा रही है। यदि आपका क्लोज फिजिकल कांटेक्ट है और सामने वाले को यदि मंकी पॉक्स इन्फेक्शन है तो निश्चित रूप से आपको होने की संभावना हो जाती है। तो मंकी वायरस के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।